उनके यहाँ कोई सीबीआई ईडी नहीं जाता, लेकिन ईडी और सीबीआई जाता है तो सिर्फ विपक्ष के पास ही जाता है, या तो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहाँ भी उनकी विपक्षी सरकार हो वहाँ की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है। उनका अपना शासन है, उनके पास सब कुछ है, वो सीएम हाउस में है, तो सीआरपीएफ को लाने का क्या मतलब था और सीआरपीएफ क्यों लाया गया? नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जी मैं बता दूँ आपको कि बिहार का सियासती माहौल अभी काफ़ी गरमाया हुआ है, वो भी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है युवा प्रदेश अध्यक्ष के आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष के रंजन यादव जी। हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर। वहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर के ही सियासी माहौल अभी काफ़ी गरमाया हुआ लग रहा है, वो फिर से एक बार बीजेपी से जुड़कर सरकार बनाने की भी चर्चाएं चल रही है। देखिए, इसका पूरा श्रेय जाता है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, जो कि ऊहापोह की स्थिति में बिहार की जनता को और देश की जनता को, सब लोगों की जो नज़र वहाँ पे है, और सब लोग अपने अपने काम छोड़ के देख रहे हैं कि क्या होने वाला है बिहार की राजनीतिक सियासत में। तो इसका जिम्मेवार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए, ऊहापोह की स्थिति नहीं रखना चाहिए, उनको स्पष्ट आके बोलना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। स्पष्ट अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिहार को सबको अभी डार्क में रखे हुए हैं, सारे लोग डार्क में हैं, सब लोग अपना अपना बैठक कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति, गंदे राजनीति जो कर रहे हैं, इस तरह की गंदी राजनीति से उनको दूर रहना चाहिए और जो देखना चाहिए कि जो हम बिहार में विकास हो रहा था उस विकास के साथ में रहना चाहिए। और जो अभी उनकी विचारधारा अगर चेंज कर रहे हैं तो विचारधारा चेंज नहीं होता है, आदमी चेंज होता है और विचारधारा चेंज नहीं होता है। कभी इधर आएंगे तो समाजवादी विचारधारा के हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो बीजेपी की विचारधारा को लेकर चलेंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर विचारधारा के साथ हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचार है उनसे आप सीखिए कि कैसे विचारधारा का पालन किया जाता है और किस तरह अपने विचारधारा पे अडिग हैं। अब फिर विचारधारा की क्या बात कर रहे हैं? देखिए, उनका मतलब एक काम है, अगर उनको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है, वो देखते हैं कि कहाँ हमारा गद्दी सुरक्षित है। सुरक्षित तो सब जगह है, लेकिन उनको संतोष नहीं होता है। लगता है अगर अगला कोई काम करता है, उनके साथ जो रहता है वो व्यक्ति काम करने लगता है, तो उस काम को देख के उनको अकबकाहट होती है, कहीं हमसे हमारी गद्दी हमसे चली नहीं जाए, इसलिए वो अकबकाहट में सर कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। लेकिन ये राजनीति में ये नहीं होनी चाहिए। जो जनता आपको मैंडेट दी है, मैंडेट के साथ आपको काम करना चाहिए। जनता की मैंडेट को सम्मान करना चाहिए। उनको जनता की मैंडेट को सम्मान नहीं करना आता है। ये स्थिति बनी हुई है, उसको दूर करने का जितना जल्दी से जल्दी वो दूर कर उसको बिहार को में शांति वातावरण कायम करें। देखिए, झारखंड की राजनीति तो चल रही है, झारखंड की सियासत में तो बहुत पहले से चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि यहाँ किसी न किसी तरह जो एक मुख्यमंत्री बना हुआ है, दलित समाज से मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री है, उसको चाहते हैं कि उसको हटा के हम अपने दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं, बीजेपी के मुख्यमंत्री को बना दें या चुनाव करा दें। तो उनकी एक सूत्री कार्यक्रम है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह उनकी विपक्ष की सरकार को डिस्टर्ब करते रहते हैं, डिस्टर्ब कर वहाँ विकास को बाधित करते हैं। यही स्थिति झारखंड में चल रही है। जब से सरकार बनी तब से वो या तो ईडी का माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से सरकार को हमेशा मतलब अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे कि अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा 10वां सम्मन भेज दिया गया है। इससे पहले भी ईडी उनके आवास पे, सरकारी आवास पे आकर पूछताछ की थी। तो क्या लगता है सर कि कौन से सवाल जवाबात जो है वो बचे रह गए होंगे कि अब फिर से ईडी उनको सम्मन जारी कर दी कि वो उनके ईडी जाए और उनके सवालों के जवाब दे? देखिए, उनके पास कोई सवाल नहीं है, सिर्फ सवाल यही है कि किसी तरह इनको डिस्टर्ब करो, जो काम कर रहे हैं काम करने से रोको, विकास को बाधित करो, झारखंड के विकास को बाधित करो और उनके नियमानुसार उनके जो विचारधारा है उससे आप मिल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। उनके यहाँ से भी ईडी सीबीआई आना जाना बंद हो जाएगा और सारा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उनके साथ नहीं है तब तक आप
बहुत गड़बड़ है, सब गड़बड़ काम कर रहे हैं। और उनके साथ जितने लोग हैं, अगर इधर से भी अगर गलत करके गए हैं उनके पास, तो ठीक हो गए हैं जाके। उनके यहाँ कोई CBI ED नहीं जाता, लेकिन ED और CBI जाता है तो सिर्फ विपक्ष के पास ही जाता है, या तो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहाँ भी उनकी विपक्षी सरकार है वहाँ की ED और CBI की कार्रवाई होती है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जब ED उनके सरकारी आवास के समक्ष आया था और उनसे पूछताछ की जा रही थी, उस दौरान धारा 144 लागू कर दिया गया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि उसका उल्लंघन हेमंत सरकार ने किया है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, इस तरह की बात। उल्लंघन तो उनका क्या है कि CRPF आया कैसे, CRPF को कौन बुलाया? जब उनकी सिक्योरिटी है, उनका प्रशासन है, उनके पास सब कुछ है, वो CM हाउस में है, तो CRPF को लाने का क्या मतलब था और CRPF क्यों लाया गया? जब ये ऐसे बिहार से, झारखंड सरकार से मांग किया जाता तभी CRPF आता। CRPF क्यों घुसा उस धारा 144 के अंदर में? ये सब सवाल उठता है। ऐसे सवाल को लेके अब वो लगता है कि कहीं ना कहीं BJP का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। सर, मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है सर, उस पर क्या कुछ कहेंगे घटक दल का, इसमें कितना ज़्यादा सहयोग होगा? देखिए, हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं और न्याय यात्रा हम लोग को बात ही है कि जो भी हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम लोग न्याय के साथ हैं, न्याय के साथ काम कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब BJP वाले लोग धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फ़र्क यही है, हम जोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी न किसी तरह उसको देश में लोगों को, समाज को हर वर्ग के समाज को तोड़ा जाए, तोड़ के राजनीति किया जाए, और वो धर्म के नाम पे राजनीति कर उसको व्यापार कर रहे हैं। देखिए, एकजुटता तो है, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है नहीं रहे। अभी इंडिया गठबंधन तो है और सारे लोग देखिए कहीं ना कहीं से अगर अलग हैं तो एक अगर चुनाव जीत के भी सही तो साथ में ही आएंगे। वो BJP के साथ ना तो ममता जी जाएंगी, न तो हमारे तेजस्वी जी जाएंगे, और न तो यहाँ से हेमंत सोरेन जी जाएंगे। देखिए, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान पूरे जोर शोर से हम लोग चलाए थे और उसको हम लोग पिछले साल हम लोग उसकी समीक्षा की थी। 3.5 लाख सदस्य राष्ट्रीय जनता दल का बन चुका था और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। अभी तक सदस्यता अभियान हमारा अनवरत चल रहा है और ये चलता रहेगा। और उसके बाद हम लोग बाद में फिर समीक्षा करेंगे, अभी समीक्षा बैठक करेंगे तो बताएंगे कि हमारा आगे फिर कितना सदस्य बना है। तो जिस तरह से रंजन यादव जी का कहना है कि 10वां समन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जा चुका है, तो कहीं ना कहीं वो जो हेमंत सरकार काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ED उनको भी परेशान करने का काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि घटक दल से जिनको जाना है वो जाए और जिनको रहना है रहे। हालांकि RJD की भी ओर से चुनाव लड़ने की काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारियाँ हो ही रही है। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।